नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस पर किया गुरुजनों को नमन। कहा, गुरुजनों का मार्गदर्शन अमूल्य धरोहर। मुख्यमंत्री ने किया जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित। प्रखर राजस्थान 2.0 और ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ओणम पर्व पर दी शुभकामनाएं। कहा, यह पावन पर्व अन्नदाता किसान भाई बहनों की समृद्धि और खुशहाली को समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देश भर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में राजस्थान के अलवर जिले के टपुकड़ा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव भी शामिल रही। उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पहचान दिलाना और अन्य शिक्षकों को प्रेरित करना है। इस सम्मान में 50,000 रूपए की नकद राशि, एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती नीलम यादव के प्रयासों से विद्यालय में कई उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। उनके नेतृत्व में विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों ने सहज शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल की और परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त भामाशाहों व CSR सहयोग से डिजिटल लैब की स्थापना, आधुनिक तकनीक से स्कूल लैब का आधुनिकीकरण और स्मार्ट क्लासों का संचालन जैसे नवाचारों से विद्यार्थियों को नई दिशा मिली। सम्मान प्राप्त करने के बाद श्रीमती यादव ने कहा कि यह पुरस्कार केवल उनका नहीं बल्कि उन सभी शिक्षकों का है जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के नवाचार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस विशेषांक शिविरा पत्रिका तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है और शिक्षक उसका सबसे मजबूत स्तंभ है। उन्होंने शिविरा पत्रिका का शिक्षक दिवस विशेषांक और शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी किया। समारोह में प्रदेश भर से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी शिक्षकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार और समर्पण की प्रेरणा देने की बात कही। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है और आज मैं कह सकता हूँ उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई वाक्य नहीं है, श्लोक नहीं है संस्कृत का, ये हमारी आत्मा है। ये हमारे देश को, समाज को दिशा देने का आधार है। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है, गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है और ये हमारी परंपरा है। और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। हम उस काम को करते हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा जिला मजबूत हो, हमारी तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो। शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक नियुक्ति दी गई है
और 18,000 से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। 33,217 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने शिक्षा को डिजिटल बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन समेत निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम किया है। ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमने वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित की गई हैं। 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अंतर्गत 1,70,000 नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों और गुरुजनों को नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह दिवस हमें गुरुजनों के मार्गदर्शन और उनके अमूल्य योगदान को स्मरण करने का अवसर देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माण की सच्ची नींव है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अन्नदाता किसानों सहित प्रदेशवासियों को ओणम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पावन पर्व अन्नदाता किसान भाई बहनों की समृद्धि और खुशहाली को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि ओणम का यह पावन अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक वह है जो विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है, उसे संस्कारित करता है और जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सदा प्रेरित करता है। उन्होंने आदर्श शिक्षक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी उदात्त शिक्षा दृष्टि को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। श्री बागड़े मालवीय मिशन संस्था द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि यह राष्ट्र विकास से जुड़ी हुई है। शिक्षक विद्यार्थी और समाज के हितों के आलोक में से तैयार किया गया है। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया था। उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने हिंदी का प्रसार किया, राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया। राज्यपाल ने इस दौरान गीता प्रतियोगिता के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को 5 से 7 सितंबर तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री और सचिव भी 2 दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि 1 जून से 1 सितंबर तक औसत से 56% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार तात्कालिक राहत के साथ साथ स्थायी समाधान हेतु दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाएगी। सीएम ने विधायकों को प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत कार्य तेज करने, लोगों का मनोबल बढ़ाने, भोजन, पानी, दवाइयां और कपड़े वितरित करने और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की जानकारी साझा करने और चिकित्सा, स्वच्छता और पशुओं के टीकाकरण की सतत निगरानी करने पर भी जोर दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में चल रहा गिव अप अभियान सामाजिक न्याय और निर्धन सेवा का पर्याय बन गया है। अब तक 31 लाख अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी, जिससे बनी रिक्तियों और ई-KYC प्रक्रिया के जरिए लगभग 60 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया। इन लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो निःशुल्क गेहूं, रसोई गैस सब्सिडी, आयुष्मान योजना में निःशुल्क पंजीकरण व इलाज तथा दुर्घटना बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिल रही है। अभियान से अब तक 568 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।